बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, आज की वीडियो का आगाज़ भी हम एक शेर से करेंगे और वो शेर है कि कांटों की ज़ुबां सूख गई प्यास से या रब, कांटों की ज़ुबां सूख गई प्यास से या रब, कोई आबला पा वादिये पुरखार में आवे। वो आबला पा वादिये पुरखार में आ गया, उस पर भी आपसे बात करती हैं। उसके साथ साथ नाजरीन, परवेज़ इलाही केस में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो डेवलपमेंट क्या उसके बारे में भी बात करती हैं। इमरान खान साहब के बारे में मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था कि उनकी जो रिहाई है वो इतनी आसान नज़र नहीं आ रही। उनके मामलात में जो अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, क्या हुआ उस पर भी बात करेंगे। बुशरा बीबी ने क्या किया उस पर भी बात करेंगे। और नैब जो है वो भी अपनी फुर्तियाँ दिखा रहा है, और नैब की फुर्तियाँ क्या है उस पर भी आपसे बात करेंगे। और पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अदालत ख़त्म कर दी गई है। किसने ख़त्म की है, क्यों ख़त्म की है, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, पहले बात करते हैं कि कप्तान के जो केसेस हैं। आज कप्तान की साइफ़र केस में दरख्वास्त ज़मानत जो है और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़ेर समाअत थी, जो खसूसी अदालत बनाई गई थी एक उनके केस के हवाले से, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उन पर बनाया गया था। तो उसके जज साहब जो थे वो आज रुखसत पर चले गए, यानी हफ्ते को केस ज़ेर समाअत था, हफ्ते से फिर मंडे यानी आज के लिए फ़िक्स हुआ उनकी दरख्वास्त ज़मानत। लेकिन आज जो है वो जज साहब छुट्टी पर चले गए हैं 8 तारीख तक, यानी ये पूरा हफ्ता जो है ये जज साहब छुट्टी पर है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर जो अबुल हसनात जुल्करनैन साहब हैं वो एटीसी कोर्ट के जज हैं, लेकिन ये साइफ़र के हवाले से खसूसी तौर पे उन्हें डेजिग्नेट किया गया था। लेकिन जो अदालती तरीक़ाकार है वो ये होता है कि छुट्टी में भी ड्यूटी जजेस जो हैं वो बहरहाल होते हैं। जजेस की ड्यूटी लगाई जाती है कि ये कोर्ट्स होंगे, ये जजेस होंगे जो अवेलेबल होंगे, क्योंकि बहुत सारे मामलात ख़ुसूसन फ़ौजदारी केसेस में रिमांड है, फ़िज़िकल रिमांड है, जुडिशल रिमांड है या डिस्चार्जगी है, तो उसके लिए। लेकिन यहाँ एक अजीब वाक़या ये हुआ है कि वो जज साहब जो छुट्टी पर गए हैं उनका अल्टरनेट जज होना चाहिए था कानून के मुताबिक। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जज साहब के रुखसत पर जाने के बाद वो कोर्ट ही ख़त्म कर दी गई है। इसका मकसद क्या था? ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो है वो उनकी बेल को जितना अरसा लटकाया जा सके। जज साहब की जो 8 तारीख तक की छुट्टी है, इस पर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सवालात कर रहे हैं। वैसे रुखसत जो है वो किसी भी सरकारी मुलाजिम का या जजेस का भी उसी तरह हक होता है। लेकिन इस केस में जहां पहले भी हाई कोर्ट में भी ये छुट्टी वाला सिलसिला चलता रहा और भी कोर्ट्स में छुट्टी वाला सिलसिला चलता रहा, और अब ये पूरा हफ्ता जो है वो भी जज साहब जो है वो छुट्टी पर चले गए हैं। तो इमरान खान साहब की 9 दीगर केसेस में जो है वो दरख्वास्त ज़मानत उनकी खारिज कर दी गई थी अदम पैरवी की वजह से। और वो अदम पैरवी या अदम हाज़िरी दोनों चीज़ें थी उसमें। और अदम हाज़िरी इसलिए थी कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में हैं, तोशाखाना केस में वो अपनी सज़ा काट रहे हैं अटक जेल में। तो आज फिर उनकी जो वो दरख्वास्त मानते हैं जो लाहौर में मुख्तलिफ कोर्ट्स, खसूसन ये 9 मई के बाद से जो उन पर केसेस बने थे, तो आज फिर उनकी वो दरख्वास्त मानते जो खारिज हुई थी उसका फ़ैसला जो है वो चैलेंज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और तारिक महमूद जहांगीरी साहब पर मुश्तमिल बेंच है जो उसकी समाअत करेगा। पहले जो खान साहब की पिटीशन फाइल की गई थी उस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात किए थे, ऑब्जेक्शन किए थे रेज, लेकिन वो ऑब्जेक्शन दूर करके दोबारा से दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और उसमें जो दरख्वास्त है उसमें एक तो सेशन कोर्ट से 6 बेल एप्लीकेशन खारिज हुई थी खान साहब की, और जो इंसदाद दहशतगर्दी यानी एटीसी जिसको कोर्ट भी कहते हैं उससे भी 3 जो है वो केसों में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो खारिज की गई थी। तो उसमें खान साहब की पिटीशन में इस्तदा की गई है कि एक तो वो जो 6 उनकी और सेशन कोर्ट से बेल एप्लीकेशन खारिज हुई हैं और 3 एटीसी से, तो उनको कलअदम करार दिया जाए और पुलिस को उनको गिरफ़्तार करने से रोका जाए। उसके साथ साथ बुशरा बीबी ने, उनको भी एप्रीहेंशन है कि उनको शायद गिरफ़्तार किया जाएगा। उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट में अपनी मुमकिना गिरफ़्तारी के पेश नज़र दरख्वास्त दायर कर दी है कि जी उनको गिरफ़्तारी से रोका जाए। अपनी दरख्वास्त में उन्होंने वफाक को यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, नैब, एफआई और दीगर लोगों को फ़रीक बनाया, और कि जब तक उन्हें ये तफसीलात फ़राहम नहीं की जाती उनके केसेस की, तब तक जो है उन्हें गिरफ़्तारी से रोका जाए। इसके साथ साथ नाजरीन, परवेज़ इलाही साहब जो है वो आज एक तो बड़ा खौफनाक ट्वीट आया उनके साहबजादे मुनीस इलाही साहब का। वो आपको पता है कि नज़रबंदी 15 दिन की उनकी नज़रबंदी का ऑर्डर था जिसमें उन्हें लाहौर से गिरफ़्तार किया गया और फिर
अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया। तो आज उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो उन्हें पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तो उनके साहबजादे मुनीर सिलाई ने ट्वीट किया है कि जी 1 बजे मेरे वाले साहब जो हैं उनको डिस्चार्ज किया गया, लेकिन अब 3.5 घंटे गुजरने के बाद भी उनको अभी तक जेल नहीं भेजा गया। इस्लामाबाद से अटक का जो हार्डली फासला है वो 1 घंटे का है, लेकिन ये 2.5 घंटे पुलिस जो है वो उनको कहाँ लेकर गई है इसका कोई पता नहीं। ये बहरहाल इस मुल्क में एक बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि एक ऐसा शख्स जो इस पंजाब का 2 दफ़ा वज़ीर आला रहा हो, उसके साथ ये जो सलूक है यकीनन ये काबिल अफसोस भी है और शर्मनाक भी है कि एक 70 साल से ज़ायद उम्र का बुज़ुर्ग और जिस पर कोई मतलब है कोई इस किस्म के संगीन इल्ज़ामात नहीं है, सियासी इल्ज़ामात के तहत उन पर मुकदमात बनाए गए हैं और उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है, तो ये इंतहाई अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि अदालतों को इसका नोटिस लेना चाहिए। उसके साथ साथ नाजरीन आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो हैं उनकी कोर्ट में समाअत थी तौहीन अदालत की दरख्वास्त। तो उसमें आईजी जो हैं आईजी पंजाब वो भी पेश हुए, एसपी हमारा भी पेश हुई और उसमें जो डिप्टी एडवोकेट जनरल है नहंग साहब वो भी पेश हुए। तो आज फिर एक तो ज़ाहिर है जो कुछ किया गया परवेज़ इलाही साहब के साथ वो पूरी दुनिया ने देखा, जजेस साहबान ने भी यकीनन देखा होगा। तो आज जज साहब जो थे वो बड़े हाइपर थे और उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया और पहले वो मुलतवी हुआ केस, उन्होंने आईजी को कहा कि जी वो पेश होंगे तो ठीक, वरना फिर अदालत जो है वो कार्रवाई करेगी। तो बिलाखिर उसमें आईजी पंजाब जो है वो पेश हुए। तो उन्होंने फिर पूछा आईजी से कि जी दोनों डीआईजीज़ कहाँ हैं? तो आईजी साहब ने जवाब दिया कि जी दोनों कराची में हैं। तो फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि क्या उन अफसरान को अदालत के फैसले से आगाह किया था? क्या उन्होंने आपको बताया कि कोई आपका घर लूट के चला गया है? तो आईजी साहब ने कहा कि जी अफसरान ने बताया था और मैंने रजिस्ट्रार को जो रिपोर्ट दी है उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने बता दी हैं, लिख दी हैं। तो फिर कोर्ट की जानिब से ये सवाल किया गया कि जो लोग लेके गए हैं यानी परवेज़ इलाही साहब को, वो कौन थे? तो आईजी साहब ने कहा कि जी वो इस्लामाबाद पुलिस के थे और मैं तो नहीं था, लिहाजा मैं उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो अदालत ने फिर आईजी जो थे उनको एक तो महकमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी और ये भी साथ में कहा कि जी अदालत जो है वो तौहीन की कार्रवाई करेगी। फिर उन्होंने सवालात किए मुख्तलिफ, ये भी पूछा कि क्या सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस ऑफिसर्स की शनाख्त की तस्दीक की गई थी? तो ज़ाहिर है किसने शनाख्त करनी थी, वहाँ जो कुछ हुआ वो 20 या 25 सेकंड में या 30 सेकंड में सारा वो ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया गया था तो परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार करने का। तो फिर उन्होंने कहा कि जी अदालत इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी में जो शख्स भी जिम्मेदार हुआ अदालत कार्रवाई करेगी। जो कुछ हो रहा है इस पर बड़ा दुख है, ये जस्टिस साहब ने फरमाया। और अदालत के बारे में ये कहना कि जी अदालत पर्सनल हुई है, ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। तो इसमें आज लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो भी पेश हुए और लतीफ़ खोसा साहब ने कहा, ज़ाहिर है लतीफ़ खोसा साहब एक सीनियर वकील हैं और उनका एक वकला कम्युनिटी में उनका एक बड़ा एहतराम भी है, उनका एक नाम भी है। तो उन्होंने कहा कि जी 50 साल में अदालती फैसले पर इतना बुरा सलूक होते नहीं देखा और ये उनकी बात दुरुस्त थी कि कोर्ट का ऑर्डर गलत या सही अथॉरिटीज़ के लिए, लेकिन बहरहाल उस पर अमल दरामद होता है। लेकिन इस ऑर्डर की जिस तरह दिन दिहाड़े सड़क पर धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो पूरी दुनिया ने देखा है। और आईजी का ये कहना कि जी मुझे पता नहीं है, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। तो आईजी साहब जो हैं वो इस पर गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि जी यानी खोसा साहब का ये कहना कि मैं झूठा हूँ ये गलत बात है। तो खोसा साहब जो है वो भी ज़ाहिर है पाकिस्तान में चूँकि उनका एक नाम भी है और बड़े सीनियर वकील हैं और अच्छे वकील हैं, तो उन्होंने कहा कि जी ये गुंडा राज तो देहातों में भी नहीं होता था। बहरहाल उसमें परवेज़ इलाही साहब के केस में अब लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर कर दिया है कि सेशन जज अटक जो है वो बतौर बेलफ, मैं लफ्ज़ बेलफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो बतौर बेलफ जो है वो अटक जेल जाएंगे और वहाँ से परवेज़ इलाही साहब को रिसीव करेंगे, वहाँ से उनको साथ लेकर लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे। पाकिस्तान की अदालती तारीख में ये फ़ैसला जो है मैं समझता हूँ कम से कम मेरी नज़र से आज तक ऐसा फ़ैसला नहीं गुजरा कि किसी सेशन जज को डिप्यूट किया जाए कि आप जाएं और जाके किसी कैदी को जो है वो जेल से साथ लेकर इस कोर्ट में पेश करें। कम से कम मेरी जो है वो मालूमात के मुताबिक आज तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ इदारे कर रहे हैं, ख़ुसूसन जो पुलिस और एफआई और नैब जो कुछ कर रहा है, तो वहाँ फिर इस किस्म के जो ऑर्डर हैं उनकी मैं समझता हूँ ज़रूरत भी होती है और वो होने भी चाहिए। नाजरीन, जो जस्टिस साहब थे उनका ये ऑर्डर जो है मैं समझता हूँ, और वो ख़ुद इस जो कांटों की ज़ुबान सूख गई थी जहाँ, वहाँ वो इस वादी में
ایک آبلا پا کی حیثیت سے آئے ہیں. آبلا پا ویسے وہ مطلب ہے جس کے پاؤں پر چھالے ہوں، آبلے ہوں، ظاہر ہے ان میں پانی بھی ہوتا ہے، تو وہ آبلا پا کی حیثیت سے آج سامنے آئے ہیں امجد رفیق صاحب. لیکن پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے. اعلیٰ عدالتوں کے فیصلوں کی اتنی زیادہ بے توقیری اور پائمالی جو ہے وہ کم از کم میں نے تو اپنی عدالتی جو میرا تجربہ ہے اس کو میں نے نہیں دیکھا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور دلچسپ بات ہوئی ہے، وہ یہ کہ ایک طرف تو نیب جو ہے وہ مطلب ہے جو وہ پی ڈی ایم کے لوگوں پر کیسز تھے وہ سارے انہوں نے واپس لے لیے. کہیں سپلیمنٹری جو ہے وہ چالان پیش کر دیا کہ جی ہمیں مطلوب نہیں ہے، ان کے خلاف ہمیں ایویڈنس نہیں ملی، اسپیشلی جو منی لانڈرنگ والے کیسز تھے ان میں. لیکن پرویز الہی کیس میں جو ہے وہ انہوں نے پھرتی دکھائی ہے. اور وہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا لاہور ہائی کورٹ کا پرویز الہی کی رہائی کے حوالے سے اور کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے حوالے سے جو فیصلہ آیا تھا اس کے خلاف نیب نے انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ فائل کر دی ہے. اور اپنی انٹرا کورٹ اپیل میں انہوں نے دیگر لوگوں کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کو بھی فریق بنایا اور اس میں یہ لکھا کہ جی سنگل بینچ نے نیب کا پورا موقف سنے بغیر پرویز الہی کی رہائی کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. پرویز الہی کی گرفتاری قانونی تھی، پرویز الہی ریمانڈ پر تھے، سنگل بینچ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا اور رہائی کا حکم جاری کر دیا. پرویز الہی کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم بھی قانونی طور پر درست نہیں ہے. لاہور ہائی کورٹ سنگل بینچ کا پرویز الہی کو رہا کرنے اور کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ جو ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور عدالت اپیل کے حتمی فیصلے تک سنگل بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو معطل کیا جائے. اب نیب کی جو یہ پھرتیاں ہیں یہ بھی سمجھ سے باہر ہیں. پاکستان میں خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں سوائے عدالتوں کے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ پرسان حال اور ہے کوئی نہیں. لیکن عدالتوں میں بھی بدقسمتی سے جسٹس امجد رفیق جیسے لوگ تو بہرحال موجود ہیں جو بڑے بولڈ جن کے فیصلے آ رہے ہیں. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ ہوا، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. ایک فیصلہ ہوا تھا 14 مئی کو الیکشن کرانے کے حوالے سے، اس فیصلے پر ابھی تک جو ہے وہ کسی شخص کو کنٹیم نوٹس جاری نہیں ہوا. لیکن یہاں پنجاب میں بہرحال کوئی امید کی کرن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین وکلاء نے بھی پشاور سے اعلان کر دیا ہے یہ موجودہ یہ جو ٹولہ اس وقت برسر اقتدار ہے صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی، ان کے خلاف ایک تحریک جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے وکلاء کی. یقیناً وکلاء کی تحریکیں جو ہیں وہ قرآنوں کے لیے بہرحال کوئی اچھی خبر نہیں ہوتی اور حکمران جماعت یا کیئر ٹیکر جو بھی ہوں ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ناظرین عمران خان صاحب کی اب تک جو سائفر کے حوالے سے ان کی بیل تھی اس کا پاکستان میں ابھی تک یہی نہیں پتا کہ وہ کون سی کورٹ سنے گی. وہ کورٹ ختم کر دی گئی ہے، لیکن جو ہی اس کے حوالے سے ان کا کوئی کیس فکس ہوتا ہے اس پر بھی اپنی اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.